पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सचमुच नीतीश कुमार के दिल्ली यात्रा ने राजनीतिक उथल पुथल मचा दिया है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर के और उनकी यात्रा को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, तो वहीं आपको बता दें कि अब बिहार की राजनीति में कई ऐसी बातें साफ साफ नज़र आ रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार की पूरी राजनीति जो है लौकुश समीकरण पर टिकी हुई है। लौकुश समीकरण के अलावे नीतीश कुमार महिलाओं के वोट को पूरी तरह से अपने पाले में करने में सफल रहे हैं और यही कारण है कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर काबिज हैं। आपको बता दें कि इस बीच में एक चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चली थी कि नीतीश कुमार आखिर लालू प्रसाद और अपने तो सत्ता पर बैठ गए, कोयरी समाज को कब मिलेगा मौका। और इस बात को लेकर के लगातार कोयरी समाज जो है नीतीश कुमार पर दबाव बनाता रहा है। उपेंद्र कुशवाहा समय समय पर आते रहे साथ में, तो वहीं कई और कुशवाहा नेता समय समय पर नीतीश कुमार के साथ जुड़ते रहे हैं, जिसमें नागमणि कुशवाहा का भी नाम सामने आता है। इतना ही नहीं, लगातार आपने देखा होगा कि 2024 के चुनाव में लौकुश समीकरण को तोड़ने के लिए तेजस्वी यादव ने जिस तरह से तैयारी की वो आपकी नज़रों के सामने होगा। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से 4 सीटों के उपचुनाव में एक बड़ा दांव प्रशांत किशोर ने खेला था, वो भी काबिल तारीफ था। आपने देखा कि किस तरह से रामगढ़ में उन्होंने उम्मीदवार उतारने में बहुत चालाकी दिखाई थी। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब बिहार की राजनीति जो है एक तरफ जहां लौकुश समीकरण की तरफ शिफ्ट कर गई है और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारियों की तलाश हो रही है, वहीं आपको बताएं कि कई कुशवाहा समाज के नेता अब अपने अधिकार के लिए लगातार बाहर निकल गए हैं। याद होगा आपको, त्रिवेणी संगम का नाम कभी आपने सुना होगा। एक ऐसा ही गठबंधन बनाया गया था जिसमें कहा यह गया था कि बारी बारी से ये जो बड़े ओबीसी की जातियां हैं अपने अपने हिस्से में सरकार का कमान रखेंगी। लेकिन अब जो परिस्थितियां नज़र आ रही हैं उसमें साफ साफ लग रहा है कि अब लौकुश समीकरण टूटता हुआ नज़र आ रहा है और नीतीश कुमार के बाद कौन इसको संभालेगा। इसमें कई चेहरे आपके सामने आए होंगे, लेकिन अब कोयरी समाज जो है वो अपने हिस्से में इसे रखना चाहता है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं नागमणि कुशवाहा भी एक बार फिर से पूरे जोश के साथ बाहर आ गए हैं। कोयरी समाज को लेकर के उन्होंने कहा है कि ये प्रमुख आधार है नीतीश कुमार की राजनीति को इतने दिनों तक मजबूती से रखने का। ऐसे प्रमुख साथी और समाज के लोगों से उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक बार फिर से एकजुट होने की ज़रूरत है। जिस तरह से नीतीश सरकार ने समाज के साथ गद्दारी किया है, उसे ईंट का जवाब पत्थर से देने की ज़रूरत है। नागमणि कुशवाहा काफ़ी गुस्से में हैं और लगातार वो यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान वो विभिन्न प्रखंडों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और पटना की रैली में आने की बात करते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार द्वारा कराए गए जातीय जो गणना है, सर्वे है, उस पर भी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि 12% हमारी जनसंख्या है, जिसे 4% से भी कम दिखाया जा रहा है। ये हमारी समाज, हमारे लोगों के साथ अन्याय है। पीढ़ी दर पीढ़ी समाज का गला घोंटते रहे हैं नीतीश कुमार। क्या चाहते हैं कि आने वाला जो हमारा पीढ़ी है वो हमारे साथ क्या सलूक करे। वही समाज आगे बढ़ता है जिस समाज के मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे वो भूमिहार समाज हो, राजपूत समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, कैथ समाज हो, यादव, कुर्मी, पासवान, ये सभी समाज जब आगे बढ़े हैं उनके तरफ से लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। ऐसी स्थिति में दूसरे नंबर पर यह समाज है और उसके बाद भी इस समाज के लोगों को तवज्जो नहीं दी जाती है। अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना हमारे समाज से, ये हमारे लिए निश्चित रूप से एक दुखद बात है, जबकि समझौते के तहत नंबर हमारा था। आप उस खानदान के हैं जिसका इतिहास शानदार रहा है। महात्मा बुद्ध, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, शहीद जगदेव प्रसाद के वंशज हैं हम। आपको पता होगा कि नागमणि कुशवाहा जगदेव प्रसाद के पुत्र हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने कहा है कि हमारी पूछ नहीं है। कोयरी आक्रोश महारैली 23 फरवरी 2025 को आहूत की गई है पटना के गांधी मैदान में। इसके लिए उन्होंने आह्वान किया है कि आप तन मन धन से तैयार होकर के इस रैली में शामिल हों। एक बार हमने इस तरह की रैली की थी तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाए। इस मिशन को सफल बनाने के लिए 3 महीने से प्रखंड प्रखंड गांव-गांव घूमकर मैं लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं। 10 जनवरी से 23 फरवरी तक ये कार्यक्रम उत्तरोत्तर जारी है।
यानी कि 5 महीने से लगातार इस मिशन में मैं लगा हुआ हूं और इसकी कामयाबी आप सब कोयरी समाज के लोगों पर है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि सवर्ण समाज के लोग भी हमारे साथ आ करके जुड़ें। उन्होंने कहा है कि मीडिया मैनेजमेंट, हेडिंग्स और खाना पीना के अलावे जो कुछ भी है वो सब मैं करने के लिए तैयार हूं और सब कुछ करता आ रहा हूं। 15 लाख अपने पैकेट से खर्च कर चुका हूं, उसके बावजूद अपने समाज के लोगों को एकजुट करना मेरा पहला मकसद है। 20 लाख और लगेगा तब भी हम तैयार हैं, या कितना भी पैसा लगेगा, हम कर्जा मांगेंगे, चंदा मांगेंगे, घर बेचेंगे, लेकिन गांधी मैदान में अपने समाज को एक बार फिर से मान सम्मान जरूर दिलाएंगे। इन सभी बातों को लेकर के जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं नागमणि कुशवाहा ने 2025 में एक बड़े परिवर्तन की बात की है। उन्होंने कहा है कि 2025 के चुनाव में कोयरी समाज का मुख्यमंत्री होगा, कोई भी हो सकता है। उन्होंने कहा है कि मैं इसका उम्मीदवार नहीं हूँ, लेकिन 1994 में जिस तरह से कुशवाहा सम्मेलन इसी तरह घूम घूम कर लाखों लोगों को जुटा करके मैंने किया था, 1 साल के बाद 1995 में जो हुआ था वो सबको पता है कि 12 विधायक से सीधे 29 विधायक तक हमारा समाज पहुंच गया था। एक मंत्री की जगह 7 मंत्री बनाए गए थे और लालू से लड़कर, क्योंकि आप लोगों ने समाज का अध्यक्ष बनाया था। आज़ादी के बाद पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया और VC बनाया गया था। कॉलेज सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। आज 30 साल बाद नीतीश कोयरी कुर्मी की सरकार चला तो रहे हैं, लेकिन कोयरी समाज को आज कुछ भी नहीं मिल रहा है। उल्टे कुर्मिस्तान बना करके उन्होंने हमारे समाज को पीछे ढकेल दिया है। 2025 की कमान इस बार कोयरी समाज को ही मिलेगा। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपका साथ जरूरी है। इस अपील के साथ नागमणि कुशवाहा ने नीतीश कुमार के दिल्ली जाते ही खूंटा ठोक दिया है। अब देखना होगा कि वो कितना सफल होते हैं, ये अलग बात है। उन्होंने तो उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के जितने भी कुशवाहा समाज के नेता हैं, जितने भी कोयरी समाज के नेता हैं, उन सबका आह्वान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सवर्णों से भी कहा है कि आपके साथ भी छल हो रहा है, आप भी आइए हमारे साथ और हमें मजबूत कीजिए, हम आपको मजबूत करेंगे। नागमणि के इस यात्रा और इस कार्यक्रम को लेकर के गहमागहमी जरूर बढ़ गई है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में क्या अंतर पैदा कर पाते हैं नागमणि कुशवाहा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।